अरे बोलना ही है तो अपने बाप से बोलो ना कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। पहले उसकी दुआ कबूल होगी कि पहले मेरी दुआ कबूल होगी? बताइए भाई, पहले बाप की दुआ कबूल होगी ना। अरे बाप से बोलो ना, अब्बा हमारे लिए दुआ कर दिए। अरे घर में तुम्हारी जन्नत, तेरी माँ मौजूद है, माँ से बोलना, तेरी माँ दुआ कर देगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। माँ से बोलो, माँ से बोलो ना कि अम्मा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, और कुर्बान जाओ माँ के आंचल उड़ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए उठा देगी ना, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता है उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा यहाँ चुवा ते खाली बोलते रह जा। बाप अगर खांसी कर दे आहा, जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, चुआ एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी देखे जाने कौवा जी। फिर थोड़ी देर बोलिए, बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है, कहलन सुन ला ने कौवा जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा ओटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझी गलाम तोर दिमाग फेंकी दिल को हमें जैसी। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो, ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो छलालनी, जब ते छोटो छलाल है तोर हाथ पकड़ी के हमें घूमे जहिलन ले, ते बोला ले बाबा है कीजिए, हमें कह चलो कि बेटा मैना छी मैना, ते फिर पूछ ले बाबा इटा कीजिए, हमें कह चलो कि मैना छी बेटा। 70 मर्तबा तुम पूछता था तो मैं 70 मर्तबा बताता था कि बेटा ये मैना है, ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मर्तबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है। आज माँ का घेंगरो, माँ की थूक, बाप की थूक की घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर, ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर, ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माँ ना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। उस पल को याद करो मेरे बच्चों। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अगर माँ बाप की बारगाह में कोई बेअदबी हो गई है, अगर कोई बेअदबी कर बैठे हो, माँ बाप नाराज़ है तो माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांग लेना। अब माँ तो न कभी नाराज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही माफ़ कर देगी। बाप भी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, बाप ऐसे ही माफ़ कर देगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह। एक नौजवान लंदन गया, बाबू आवाज़ तो ठीक थी, आप इत्मीनान से बैठिए कुर्सी पर। एक नौजवान लंदन गया, रोड पर निकला तो देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए।
कौन टेबलेट जी? ये नौजवान खरीद लिया, 10 ठो टेबलेट खरीद लिया और सोचा कि मियाँ भी बूढ़ो भागली से, बाबा भी बूढ़ो भागली से, दोनों खेलती नहीं तो बदन हाथ मजबूत भाई। 10 ठो टेबलेट घर भेज दिया, खत लिख दिया, अम्मी 1 ठो आप खा लीजिएगा, 1 ठो अब्बा को खिला दीजिएगा। पार्सल आ गया, बुढ़िया खत पढ़ी, खत पढ़ने के बाद 1 टेबलेट रात में खाई। और जैसे खाई सुबह हुई तो देखा जितना बाल सफेद था सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो गई, बदन हाथ एकदम ताकतवर हो गया, चेहरे पे लाली आ गई। बुढ़िया तो एकदम बाप जवान। तो बुढ़वा बोली कि क्या टेबलेट खेलते गए? बोला 1 टा। बोले आर क्या जी? बोले 9 टा। बोले अन्न मोटा हमें खेली। बोला नहीं ते मत 9 टा मत खोली खालिया, बहुत पावर वाला टेबलेट जी। बोले तू चुपचाप रहो, आन कहाँ जी टेबलेट आन। बुढ़िया डरस निकाल के दादिल की रात भेले खेल के 9 टेबलेट खेल के आ खे के सुती गई आ सुतले बेनवा दे गए तंडा बच्चा भाई। उगर मोगी बोली अब तोरा ला की करबो में बतावा, मना कर ते मन ला ते बच्चा भागला, तोरा कहाँ सुते बोन में ते कोई बात तक जल्दी माने जाने थे। बोले हमरा झूलना में झुला दे, ले आके झूलना में झुला दे। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूलना में झूले झूल। माँ की कदर करो नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है जन्नत भी है, जन्नत भी है दोज़ख भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में क्या हक है, मेरे ऊपर में माँ बाप का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इससे पता चला कि तुम इनकी खिदमत करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो जन्नत में तुम्हारा मकाम बनेगा, जगह तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर इनके दिलों को दुखाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। अपने माँ बाप को राजी करोगे नौजवानों? करोगे? एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, इंजीनियर बनाया, एकलौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जब आएगी? हाँ जी बोली। बोला तेज बा तोर पीछू हम जो बोला कहना, बोला नहीं हमार मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोला ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है?
ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा, ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ झोपड़ी है पता नहीं, 14 साल हो गया था। सोचने लगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा, अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। तो नौजवान ने पूछा कि उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने माया के आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाके से वक्त गुजर जाता। यह नौजवान रोने लगा, तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो? तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं, मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरजते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीब सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा लगा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है। ये अल्लाह अगर हमारे बच्चों से, नौजवानों से अगर माँ बाप की बारगाह में बेअदबी गलती हो गई है, ये अल्लाह हमारे बच्चे सच्ची तौबा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे
अल्लाह हमारे बच्चों की इस गलती को तू मुआफ़ अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, अभी आपके नज़रों के सामने 24 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, आपके नज़रों के सामने है। इनके सर पे आज हम लोगों ने पगड़ी बांधी है, मदरसे वालों ने, उलमाए किराम ने पगड़ी बांधा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इस बच्चे के बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बाप के भी सर पे सजाएगा, माँ के सर पे भी सजाएगा, माँ के सर पे भी अल्लाह सजाएगा, ताज सजाएगा। उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? अंबिया है, शोहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन नहीं है, अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह मेरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप हाफिज कुरान नहीं बना सकते, तो इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है मेरे भाई? भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी है? कोई कमी नहीं है। शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के बाप को दे, शायद अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह पाक कुछ मकाम आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है। आज अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो ना, एक गरीब का बच्चा हाफिज़ कुरान बना दो। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? हाँ 11 को नहीं लगी थी वकील साहब। अब प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, हाँ, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या ना आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत के अंदर जाए? भाई चाहते कि नहीं चाहते? भाई चाहते हैं ना? तो इंशाअल्लाह 5 आदमी जुड़ो ना, हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी, कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। कबूलियत की घड़ी, 10 दुआ करबो, अपना जुन्ने 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई नौजवान, अभी माँ के बारे में मैंने तकरीर आपको सुनाया है, बाप के बारे में तकरीर सुनाया, कोई बेटा का है ऐसा कोई आशिक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि हजरत आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बाप खेत छोड़कर मरा है, बहुत कुछ देकर मरा है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेरा बाप पाल पोस कर बड़ा तो किया है, इससे बड़ा एहसान कुछ। एक साहबी ने, बद्दू ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर में क्या हक है? क्या मैं अपनी माँ के बाप को खिदमत करूं तो उसका कर्जा अदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तेरी माँ, तू अपनी जब तक होश संभाला है उस वक्त अपने माँ को कंधे पे बिठा ले, और मौत की सुबह तक सारी दुनिया अपने माँ को कंधे से ना उतारना, घूमते रहो। फिर भी तुम दूध का वो कतरा जब तू पैदा हुआ था, तेरी माँ ने पहले हल्क में ठोप गिराया था ना, तेरी माँ ने दूध का पहला ठोप तेरी जबान पे जो रखी थी ना, उस एक ठोप का कर्जा नहीं अदा कर सकती। अल्लाह, ये तो ना जाने कितने 2 साल तक, 2.5 साल तक दूध पिलाई है। अरे इनको तो छोड़ो, इनको छोड़ो, पहला कतरा दूध का पूरी जिंदगी औलाद माँ बाप की खिदमत करता रहे, इसका हक अदा नहीं कर सकता। चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ
की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ करे देबो जो ना আপনার জন্য আমি 10 दुआ করবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है तैयार, इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। कोई मास्टर हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे। देखते हैं कितने माँ के चहीते बेटे, लाडले बेटे, कलेजे के टुकड़े बेटे इस मजमे के अंदर में मौजूद है। एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, पहला कोई नौजवान जिसके पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत अल्लाह ने दौलत तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। ए नौजवानों, हौसले के साथ जज्ब, वाह मुसाफा कर लिया, आ जाइए माशाल्लाह, आप खुश नसीब हैं, आ जाइए थोड़ा सा। नारे तकबीर, अरे नारा लगावा ना, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ भाई। ऐसे से 5 नौजवान हमको चाहिए, ऐसा 5 नौजवान चाहिए, तभी तो पहला तैयार हुआ है। दूसरा कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह तैयार है। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई हुई है कि भोजपुरी हजरत सुनाना है, इंशाअल्लाह हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे माशाअल्लाह। की नाम? महबूब भाई, महबूब भाई, नाम लिख लीजिए, महबूब भाई का नाम लिखिए, इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बात करने में अच्छा होगा। अल्लाह महबूब भाई को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए माशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलाना ने जो ऐलान किया 10,000 रुपए इन्होंने अपने नाम, माँ के नाम से किया है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजी जी बोला? अरे अल्लाह कहाँ भेजे जी? डॉक्टर हाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह हाँ भेजी दी, झमेले खत्म। है दूसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। ए मेरा भाई दूसरा आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम भाई? मोहम्मद रियाज साहब, माशाअल्लाह। मोहम्मद रियाज भाई, नाम लिखिए मोहम्मद रियाज भाई। भाई 2 आदमी हो गए। है तीसरा कोई नौजवान है भाई? तीसरा कोई नौजवान? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई देने वाला कौन है? भाई देने वाला कौन? अल्लाह है कि नहीं? भाई देने वाला अल्लाह है कि नहीं है? उसी अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा बंदा तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 नेकी है। तुम 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करोगे, हम 1 रुपये के बदले 7 लाख अता फरमाएंगे। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर किए गए, ओ देखा अल्लाह खिलावे जी, अल्लाह खिलावे जी, अल्लाह पिलावे जी, अल्लाह सुतावे जी। कौन हो? अल्लाह भूखलो नहीं सुतावे जी। एक नौजवान बोली कि इमाम साहब अल्लाह खिलावे जी, बात सही जी, लेकिन हम नहीं खाओ, वो की रंग खिले। अब जिद है कोई आदमी का, वो क्या बोलिएगा? हम नहीं खाओ, अल्लाह की रंग खिले। बोला नहीं खिलाएगा। इमाम साहब बोला कि नहीं खिलाएगा, अल्लाह खिलेबे करेगा। बोले देखिए मैं किरंग खाई, किरंग अल्लाह खिलाए। हम हड़ताल कर दी, घर अली हड़ताल कर दी। माँ परेशान हो गई, ए बेटा खे ले, दुबला जी बेटा खे ले। बोले नहीं खाओ, हम हड़ताल। 2 टाइम जब घर में छोड़ा, माँ परेशान हो गई, रोने लगी माँ। तो बोले कि नहीं घर में रहो ना, मियाँ परेशान करते। पास में जंगल था, जंगल चला गया।
बोले जंगल जी वो वहाँ कोई परेशान न कर। जाके जंगल में सो गया। माँ थाली में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए बेटा खे ले। बोले माँ चो हमारा रखे खाना रख जो घर जो। माँ थाली रख के घर आ गई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का जी चाहेगा, वो खाना यहाँ है, वो 200 कदम उधर दूर जाकर के सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा वही जंगल में करता था, तो 10-12 डाकू आ गया जंगल में। तो देखा खाना है, बोले वाह, एक डाकू खाना चाहा। तो डाकू का सरदार बोला हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है जहर हो, अब किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, पता करो ढूंढो, कोई आदमी जरूर होगा यहाँ। तो ढूंढ के देखिए आदमी सुत लो जी। बोला पकड़ के लिया उसको, खींच के पकड़ के कालर घसीट के ले आए। बोला ये खाना तुम रखे हो? बोला हाँ। खाओ? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला पता चल गया इसमें जहर मिलाया होता, इसको 50 जूता मारो। अब 25 जूता तो पर ले ले। ये बोल नहीं हम रखे वो खाना खाया। खाना खा के दौड़ के मस्जिद गया इमाम साहब से कि इमाम साहब ये बात तो आप बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही चल, लेकिन ते ये नहीं बोल रहा कि जे न खाई जी अल्लाह पूरा जूता मारी मारी खिलावे, बहुत जूता मखैलान सब है। मेरे नौजवानों, वो मेरा अल्लाह देता है वही अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वही अल्लाह देगा। ये अल्लाह ये 2 नौजवान 2 सखी ने 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह इनके सदक़े को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह है। तीसरा कोई नौजवान भाई, 5 आदमी मेरी जबान से निकला है कि 5 आदमी चाहिए, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। तीसरा ए नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नौजवान क्या नाम है? ए मोहम्मद इमरान साहब, माशाअल्लाह। ए मोहम्मद इमरान साहब भाई 3 जन होए गेलो, 3 जन होए गेलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई नौजवान है भाई इमरान साहब के तरह चौथे नंबर पे कोई नौजवान। ए नौजवानों, ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, कोठी यही रह जाएगी, ये इमारत यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सब छोड़कर यही चले जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। यही जो है ना, ये जो दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, यही तो मिलेगा, यही पाओगे, वहां यही पाओगे, सब तो यही रह जाएगा। है कोई चौथा नौजवान है मेरा कोई भाई? अरे ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आओ ना, अपनी माँ के नाम पर लेकर। एक भाई और उठा, माशाअल्लाह, वाह। कहाँ गए हो? अरे भाई आ रहा, माशाअल्लाह, आने का रास्ता दे दिए। ये चौथा भाई आ गया, माशाअल्लाह। अच्छा 5वां भाई भी आ गया, ए देखिए वहां, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, देखिए चौथा भाई मेरे आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? माँ के नाम पर। ये देखिए पॉकेट में हाथ डाले मोहम्मद रुस्तम भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखिए नगद निकाल रहे हैं वो, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 4 आदमी हो गए, अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5वां कोई अल्लाह का शेर, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है 5वां कोई अल्लाह का शेर, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आना था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं था। सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। और जैसे ही काउंटर आया तो देखा कि इतनी भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोले टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है। आदमी बिहार का था, बड़ा चालाक था, बोला अच्छा ठीक है आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया, कनखीस दखिल की टीटी कि टीटी खड़ा है, नमाजे लंबा कर दी। कुछ देर के बाद सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी की मौके ने धीर बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले बाप ऊपर है, कितना नमाज पढ़ी जाती है, हमरा पता चली तोर पास टिकट नहीं, तो नमाज पढ़ते।
अब मैं जब तक टिकट ले वो ना हिलवो नहीं हंस ये भी हारा रहे दिले दिल सोचल कि ते भागवा के रख हमरा पता नहीं जा बस सलाम फेर के खड़ा भी ली जोर से बोली कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह अकबर टीटी भागी के लिए बोली टिकट नहीं बोते नमाज पढ़ते रहो। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ अपनी माँ की मोहब्बत में नौजवानों 10,000 रुपए देने वाला एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह देखना अल्लाह इस सदके की बरकत से तेरे घर में तेरे रोजगार में तेरे बिजनेस में तेरे तिजारत में कारोबार में अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा देगा। है कोई सखी इंशाल्लाह 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह फिर मैं भोजपुरी आपको सुना देता हूँ। है कोई नौजवान है भाई तेजी के साथ 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाओ। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं ये चाकदा फुलपुर की सरजमीन है बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं यहाँ पर जमींदार लोग रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए की कोई हकीकत नहीं है कोई छोटी सी रकम है मेरे भाई वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है इलाज करते करते थक गए अच्छा नहीं हो रहा है 10,000 रुपए सदका करो अल्लाह सदके की बरकत से आपको बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा माशाल्लाह भाई एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। है कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे जहां पर मेरे अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है 4 खड़ा हुआ है वहीं पर इंशाल्लाह 5वां भी खड़ा होगा कोई ना कोई खड़ा होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक दे देगा जिसको मेरा अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डाल देगा इंशाल्लाह वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई 5वें नंबर पे एक मेरा भाई देने वाला इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ है माशाल्लाह चादर ओढ़ के वो आ जाओ माशाल्लाह ये देखिए 6 हो गए माशाल्लाह 6 हो गए आ रहा नौजवान आ रहा आबा था अशफाक साहब वाह कुदरत अली डगरवाल ये देखिए मोहम्मद अशफाक भाई आ गए माशाल्लाह। मोबाइल नंबर ले लीजिएगा कितना जन भी हो 6 हमें कितना आदमी मांग ली एक बढ़ी गई अब फिर 10 पूरा लगती हमें बतावा हमारा 5टा चाहिए 6 भाग गई। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जहन्नम के कई दरवाजे हैं बोलिए 7 दरवाजे हैं 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है नौजवान कोई 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च उठा लो एक बच्चे को हाफिज पर अशफाक भाई हाँ मैंने मुसाफा किया अल्लाह ये अशफाक भाई की अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान बरकत दे अल्लाह इनके वालिदैन को कर व जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। नूर फैलल बा घर घर भोजपुरी सुनेंगे इंशाअल्लाह सुनेंगे सुनवा नूर फैलल बा घर घर शहरिया में नूर फैलल बा घर घर शहरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में नूर फैलल बा घर घर शहरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती है हम मैं बोलूँ आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया मैं आका के मुखड़ा आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया मैं आका के मुखड़ा जैसे चमकेला चंदा बदरिया में जैसे चमकेला चंदा बदरिया में चांद निकलल बा तैबा नगरिया में
नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। माशाल्लाह और भी बंद है, मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। बस एक आदमी और 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई 7वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाओ। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक आदमी, कोई सखी तैयार हो जाओ। अल्लाह इसका इनाम, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए भाई मेरे भाई। भाई इतना बड़ा बड़ा मजमा है भाई। हमारे इस इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं, सरपंच साहब कहाँ हैं, पार्षद साहब कहाँ हैं, मेंबर साहब कहाँ हैं, प्रमुख साहब कहाँ हैं, ये चाकदा फूलपुर के कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब हो अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जिनके जिनके बच्चे भाई हाफिज कुरान हुए, उनके गार्जियन लोग कहाँ, उनका बाप कहाँ है भाई? नहीं आए हैं क्या? हर बाप को चाहिए कि एक बच्चे का खर्च उठाए, हर बाप को चाहिए। अरे उसको तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया है। इंशाअल्लाह अपने पैसे से हम ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। उनको तो खुश होना चाहिए था, उन हाफिज कुरान के बाप को खुश होना चाहिए था। भाई आप भी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई, कदम मिलाओ, कदम से कदम बढ़ाते हुए। ये जो नौजवान तैयार हुए 6 लोग, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान भाई? एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। है भाई इंशाल्लाह कोई नौजवान तैयार हो जाओ। ये जो खड़े हैं इसमें से कोई तैयार हो जाए, या जो इधर कुर्सी में बैठे हैं VIP लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कोई तैयार हो जाए भाई। कोई अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ का कली, ए नौजवान तैयार हो गया, आजा बाबू आजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, मोहम्मद जुबैर। ये देखिए मोहम्मद जुबैर, हमें देखिए दुआ सस्ती है, ये दुआ बहुत सस्ती। जुबैर बाबू माशाअल्लाह, देखो एक बात याद रखना, एक आदमी मक्के लेके गया गुलाब बाग बेचने के लिए, 35,000 टका मक्के बेच के आया। चोर वहीं लग गया था पीछे में। और घर जब पहुंचा, टका लेके निकाल के अंदर पॉकेटस, खुद याग में बोले खुद याग में ले टका अलमारी में, खुद याग में ले के खोचा में बांध के अलमारी खोल के लिए आगे रख। ये चोर देख लिया यही घर है, वो अलमारी में रखा पैसा। रात में ये चोर घुसा उसके घर में, अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी। स्टिकर लिख लो रही नहीं, अरे आदमी लिखा हुआ जी घर में, हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आहा, चोर बड़ा होशियार था। लॉकर खोला, ताला तोड़ा, लॉकर खोला, 35,000 टका निकाल लिया, 35,000 निकाल लिया। हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो लगा हुआ था उसको छोड़ाया और वहीं पर लिख दिया इन्नल्लाह माअस साबिरीन। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है फिर उसका पैसा ऐसे वैसी जगह चला जाता है। मेरे भाई कत जन होलो बोलो ना, कत जन होलो? 7 जन। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। जन्नत का 8 दरवाजा है, जन्नत का 8 दरवाजा है। बस एक आदमी और तैयार हो जाए जुबैर भाई की तरह इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जुबैर भाई की तरह, कोई दूसरा नौजवान एक बच्चे का हाफिज कुरान बना लो। ए नौजवानों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये पैसा तुम्हारा इस मदरसे में लग जाएगा, चंदा देकर मर जाओगे। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह ये मदरसा जब तक इस धरती पर चमकता रहेगा। अल्लाह ए देखिए नौजवान माशाअल्लाह, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ये 8वां नौजवान आ गया माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनको उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील के 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है बखील के। बखील के कितना क्वालिटी बोला? अरे बोलो नहीं हो, गिनती करो। बखील कितना बिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी रखो।
अल्लाह बखीली से बचा, बखील की सोबत से बचा। एक बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को बोला कि तुमको पता है हमको क्या क्या पसंद है? बोला कि हमको पता नहीं है, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? बीवी अपना शोहर से बोली कि तोर नाम की जन, पहले अपना नाम बताबो ते हमार शोहर भागला तोर नाम नहीं जानला न मैं। बोला तो लड़का बोली हमार नाम छा छेदी लाल। बोले तौबा तौबा, ये कोई नाम? अच्छा बोलो की बोले जाते? बोला तो शोहर बोला के सुना हमरा की पसंद छा पता छो? तो बोला हमरा पता नहीं, जल्दी बोल, टाइम नहीं जा। बोला बोले कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी हम नहीं खाई। तो बोले की खाई जा? बोले मैं खाली दाल खाई। बोले दाल ते खावा, हमें थोड़े खेबो? बोले नहीं, खाली दाल बनती और कुछ नहीं बनती, तीनों टाइम दाल बनाओ, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल की ले दाल। अब वो दाल के खेलो जाए इतना भाई, खेलोते हो हर टाइम दाल। 3 महीना भाई, 3 महीना हो गया, ये बच्ची मोटी ताजी आई थी मैके से, शादी जब हुई थी, 3 महीना में सूखा कांटा भागली दाल खे खे। 7 भाई की इकलौती बहन थी। अब 3-4 महीना के बाद मैके गिली, तो भाइयों ने जब बहन को देखा बोले कहने गए वहां खेकने खेला, खाना नहीं खाई लाल, सुखाएगा हड्डी निकली गुलू बदना। तो बहन आंसू ने रोके पली, बोले भैया कौन बखिलवा से ब्याह करा दिला भैया, खाली दाल खिला भैया। बोला कहना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया गोश्त मछली की दाल बोलिए, हमारा लाठी लग मारे सा। बोला चाहते आंसू पोछो कर दाल निकाली दी हमरा से, चिंता मत कर, दाल निकाल देंगे उसकी। मेरी बहन चिंता ना करो, ये नींद की टेबलेट लो और सुनो चले जाओ ससुराल, रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा, ये दाल में नींद की गोली मिलाई, लड़का खाना खाया बेहोश, इसको पूरे बदन में कफन पहनाया, इसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदनम कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। बोली भैया तोरा के जा? बोले हमरा फरिश्ता जी। बोले फरिश्ता तो यहाँ की करी जा? बोले नहीं तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, कफन देखो बदन में, तुम इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जा सवाल का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल हो? बोले बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हमें दाल खिलाना। बोले काहे गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा जब खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोले नहीं खाए। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश भाग लिए, कफन खोल के जहां सुतलो लिया के सुता दी। दिन के 11 बज गए, इसकी आंख नहीं खुल रही थी। अब फिर आंख खुले भला, 100 कोड़ा यहां जियो। बड़ी मुश्किल से बीवी आके झंझोड़ के उठाई, क्या रो उठा 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं करवा? उठा मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छी। बीवी कल की दाल मत बनी, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती हमें भोगती चुकाम से झोला दे हमें डगरवा जे जी, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। कतो जन होलो? कितने हुए? अब भाई कितने हुए? 8 हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 2। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 90 में कोई सखी है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। 90 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ भाई। 10 पूरा कर, 10 पूरी कर दो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 की गिनती पूरी कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाइव टेलीकास्ट अब इस वक्त आपको कुवैत, सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। ये चाकदा फूलपुर की सरजमीन पे ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये हमारा मीडिया अशरफ साहब ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। माशाल्लाह मेरे भाइयों, एक नौजवान खड़ा हुआ है, माशाल्लाह, वाह, कमर सीधा करिए। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, वो नौजवान ना सही कोई और नौजवान तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई? भाई 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। जहां पर मेरे अल्लाह ने 2 को चुने, 8 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह 2 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। ये वाली जमात जो है, इधर वाले बाएं हाथ में मेरे बैठे हैं कुछ भाई हमारे बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। इसमें से कोई खड़े हो जाए इंशाल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? भाई 10 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ मेरे भाई, 10 आदमी। ये
ये न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। भाई 2 आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। है कोई 2 आदमी है भाई? 90 नंबर पे कोई, माशाल्लाह कोई 90 नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाओ माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। भाई 90 नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई। एक आदमी, भाई 2 ही आदमी तो है, जहां 8 तैयार हुए वहां 2 को और तैयार होना चाहिए था इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है 90 नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है? एक बात याद रखना, अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह सखी है, अल्लाह सखावत को पसंद करता है इंशाल्लाह। 90 नंबर पे। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, सौदा को सस्ता करूं। 5000 रुपए देने वाला। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। एक बच्चा 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। 1 साल का खर्चा कम से कम 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान? कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 5000 वाला है कोई नौजवान है? 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला है। देखिए मेरा बच्चा, ये नौजवान तैयार, माशाल्लाह अंसार आलम है। अंसार भाई 9 हो गए, भाई 9 हो गए, बस इंशाल्लाह 10। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 5000 वाला, 5000 वाला भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा कहाँ है कोई क्या? अच्छा इंशाल्लाह भाई कोई तैयार हो जाए माशाल्लाह। एक कोई मेरा भाई, मेरा भाई आ गया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद मसरूल साहब माशाल्लाह, मोहम्मद मसरूल भाई आ गए। भाई कितने लोग हुए? 10 हो गए। मसूद साहब माशाल्लाह, मसूद आलम साहब। भाई कितने हुए? 10 हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। भाई एक आदमी और चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी, एक आदमी और चाहिए। ये देखिए एक नौजवान उधर खड़ा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि यहीं आएगा इंशाल्लाह। कहाँ के लिए? अच्छा इंशाल्लाह वो आएंगे। भाई 5000 रुपए हम ज्यादा नहीं मांग रहे, आपने 10,000 दिया माशाल्लाह, बहुत खुशी भी, दुआएं दी मैंने आपको। 5000 वाले भी 2 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस 3 आदमी नहीं, एक आदमी कम से कम, एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? कोई नौजवान है? अरे कोई मास्टर आपके तरफ से हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान, मोहम्मद आशिक साहब माशाल्लाह, आसिफ साहब, कासिद साहब माशाल्लाह तैयार हुए हैं। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा ले, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हुए? 11 हो गए। इस्लामी महीने कितने हैं भाई? एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 5000 वाला है कोई नौजवान? नौजवान तैयार हुआ, आ जाओ यहाँ जाओ, मुसाफा कर लो हमसे माशाल्लाह। अब्दुल सुभान भाई, अब्दुल सुभान भाई। कितने हुए? 12 हो गए। वो जंगे बदर के 313 को याद करो इंशाल्लाह। 13वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? कोई मेरा भाई? 5000 हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, आपसे 5000 तो ये डगरवा पूर्णिया लेके जाइएगा ना, यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज यहाँ दे दीजिएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा मेरे बच्चों। और अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम 1 के बदले 7 लाख अता फरमाएंगे। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। 5000 वाला भाई कम से कम एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।